वेलकम टू ज्ञानार्जन साइट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं ज्ञानार्जन साइट की अगली श्रृंखला के साथ। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे मानव वृद्धि व विकास के विषय पर, जिसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यह एक काफी महत्वपूर्ण, दिलचस्प और बेहतरीन विषय है, जो न सिर्फ बीएड व टेट अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है। क्योंकि एक छात्र के रूप में आप इसका उपयोग विभिन्न शैक्षणिक कार्यों में, उससे संबंधित परीक्षाओं में कर सकते हैं। वहीं एक साधारण व्यक्ति विशेष के रूप में इसका उपयोग आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस खंड के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। अगर आपने अपने YouTube चैनल ज्ञानार्जन साइट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब और देर ना करते हुए अभी सब्सक्राइब करें और नियमित व क्रमबद्ध जानकारी के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जी हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि नियमित व क्रमबद्ध जानकारी के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कर उसके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। तो वीडियो के इस भाग में हम लोग मुख्य रूप से वृद्धि और विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, साथ ही वृद्धि और विकास में अंतर को जानेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में वृद्धि और विकास कहते हैं, हिंदी का यह दोनों शब्द सुनने व देखने में प्रायः एक समान महसूस होते हैं। यहाँ तक कि कई जगह इन दोनों शब्दों का प्रयोग बढ़ने के अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं या फिर दोनों ही अलग अलग हैं? तो आइए देखते हैं कि दोनों में क्या क्या समानता है या फिर भिन्नता है, और जानने की कोशिश करते हैं इसके वास्तविक अर्थ को। वृद्धि शब्द का प्रयोग कोशिकीय वृद्धि के लिए किया जाता है, जो प्राणी के लंबाई, वजन तथा आकार आदि को दर्शाती है। वहीं विकास शब्द का प्रयोग प्राणी के क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के सभी अंगों में आए परिवर्तन के कारण संगठित कार्य क्षमता में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। यह प्राणी के मनोप्रेरणा, साइकोमोटर की स्थिति को संदर्भित करती है। अब चलते हैं वृद्धि और विकास की परिभाषाओं की ओर। विभिन्न बाल मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि और विकास को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। फ्रैंक के अनुसार वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाले वृद्धि से है, जबकि विकास का तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से है। वहीं हरलॉक ने विकास को अपने शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया है कि विकास सिर्फ बड़े होने तक सीमित नहीं होते हैं, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। तो उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम वृद्धि और विकास को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार और वजन इत्यादि में परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि के फलस्वरूप प्राणी की कार्यकुशलता में हुए परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वृद्धि और विकास के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई संदेह रह गया है तो इससे संबंधित मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिससे आपकी संदेह दूर हो जाए। इस उदाहरण में मैं आपको क्रमशः 2 विवरण दूंगा, जो निम्न प्रकार है। पहला विवरण, कुछ वर्ष पूर्व किसी बच्चे का लंबाई और वजन क्रमशः 3 फीट और 20 केजी था, जो अब 4 फीट और 30 केजी का हो गया है। तो इस जगह निसंदेह कहा जाएगा कि बच्चे के लंबाई और वजन में वृद्धि हुई है। अब चलते हैं दूसरे विवरण की ओर। कुछ वर्ष पूर्व कोई बच्चा ठीक से चल नहीं सकता था, लेकिन आज वो तेज दौड़ लगा सकता है। तो इस जगह हम कहेंगे कि बच्चे की गुणात्मक क्षमता का विकास हुआ है। वास्तव में वृद्धि विकास में अंतर निहित होती है। विकास के अंतर्गत परस्पर 2 विरोधी क्रियाएं समाहित होती है, जो निरंतर किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती है। पहला वृद्धि, दूसरा ह्रास। अब चलिए
वृद्धि और विकास में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखने जा रहा हूं, जिसमें पहला है वृद्धि केवल विकास का एक चरण है, वहीं विकास एक व्यापक शब्द है, इसमें वृद्धि अंतर्निहित है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वृद्धि क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वहीं विकास सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि परिणात्मक प्रकृति की होती है, वहीं विकास गुणात्मक प्रकृति की होती है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु वृद्धि के साथ हमेशा विकास नहीं होता है और विकास के लिए वृद्धि भी जरूरी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।